जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कराई है वो इस खानदेश में कम से कम खर्चे में हम लोग IVF करते हैं। आपको इस माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हमारा ये एम था कि जो निसंतान दंपति यहाँ से नासिक, पूना या मुंबई जा रहे थे वो दूल्हे सेंटर के अंदर पूरा कम खर्चे के अंदर अधिक से अधिक सक्सेस रेट के साथ में यहाँ पे इलाज जारी है। लास्ट 1 ईयर से हम लोग ये कई सैकड़ों दंपति को हमने इनका निसंतान दंपति के आंगन में खुशियाँ भरी है। तो जो भी निसंतान दंपति जिनके शादी को 2 या 3 वर्ष हो गए, जिनको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। जिनकी जो भी दंपति शादी के 2 या 3 वर्ष हो गए हैं, उनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो वह जो गायनेकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट IVF का ही उपचार बता देते हैं। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है 3 तरह से बताते हैं। सबसे पहला तो होता है हार्मोन के द्वारा उनको पिल्स और इंजेक्शन देकर नेचुरली ट्राई कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो IUI एक प्रोसीजर होता है जिसमें पुरुष के शुक्राणु लेकर उनको लैब के अंदर पोषण करवा के जो हाई मोटिलिटी वाले स्पर्म है वो उस महिला के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो IVF का होता है। उसमें महिलाओं के अंडे निकालकर उस पुरुष के शुक्राणु लेकर उनका बच्चा बनाकर Day 5 का एम्ब्रियो हम लोग उसके अंदर प्रत्यारोपित करते हैं। ये एक सिंपल सा एक IVF का प्रोसीजर होता है। गवर्नमेंट का रूल सभी सेंटर पे एक मान्य है। पूरे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट रूल है सभी सेंटर पे एक मान्य, कोई अलग नहीं कर सकता उस रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। अब आप जो बोल रहे हैं सरोगेट मदर को लेकर, पहले ये चला था, काफी प्रचलन था, काफी इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। वो लीगल एक्टिविटी करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई या जून 2022 में ये नियम लेके आया सरोगेट मदर का, है ना। उसमें सभी को एक कि हर कोई जो है सरोगेट मदर मतलब पूरा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जैसे अपन कोई डोनर एक लेता तो डोनर एक का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसके ऑलरेडी चिल्ड्रन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अंडे जो शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है, वो आके अंडे डोनेट करते हैं, वैसा नहीं। तो ये सिर्फ विवाहित है, जो विवाहित होगा, जिसके बच्चा होगा, उसी का हम लोग एक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसमें पूरा एक भारत सरकार ने हमें कंसेंट फॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो पूरा प्रोवाइड होता है लीगल, कोर्ट से पूरा लीगली होके फिर हमारे पास आता है, तभी हम लोग उसे चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बैंक बना रखे सबने, लाइसेंस पे बैंक बना रखे, हम लोग उस बैंक में जाके हमको प्रोवाइड चाहिए कि हमको इस पुरुष का ऐसा इस तरीके से कलर दिखता है, आइस कलर पूरा फिजिकली एग्जामिनेशन करके फिर हम लोग उसको भेजेंगे। वो लड़का तो उसका बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं हो सकता। नहीं, वो 50% बायोलॉजिकल, हाँ, यानी मदर या फादर कोई मदर रहेगा उसमें। मदर जुड़वा हम लोग है कि 2 एम्ब्रियो जब ट्रांसफर करते हैं तब जुड़ा होगा। क्या होता है? 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तब जुड़ा होगा। अच्छा, सिंगल में डालेंगे सिंगल होगा। नहीं होते हैं, सरकार ने ये किया कि आप अप टू 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी पेशेंट की हिस्ट्री और उसके एज के अकॉर्डिंग है। जो मिनिमम से मिनिमम खर्चा है वो 50,000 में भी हो सकता है, उसका 1 लाख में भी हो सकता है और 1.25 लाख में भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन पेशेंट की एज, हिस्ट्री और उसकी जो मेडिकल इनफर्टिलिटी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन ये खानदेश का सबसे कम बजट के अंदर IVF पैकेज के अंदर ये सेंटर है। उनके पास में क्रेडिट कार्ड है तो इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। दूसरा ये जो IVF का जो ट्रीटमेंट है हमारे पास में एडवांस टेक्निक है, उसके जरिए मिनिमम 2 या 3 महीने का ऐसे प्रोसीजर होता है, तो पैसा आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम भी अमाउंट के अंदर आप पैसा देकर अपना इलाज करवा सकते हैं।